चार आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। हम अपनी रास्ता को छोड़ दिए। जब तक रास्ता पर हम लोग नहीं पहुंचेंगे, रास्ता पर सही रास्ता पर नहीं आएंगे। मैंने कहा रोड कहीं नहीं जाता, रोड पर चलकर जहां से तहां दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, चाहे बंबई, जहां जाना चाहेगा आदमी जा सकता है। तो उनकी समझ आई तो उन्होंने कहा आप ही ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह आदमी कर्म ही पूजा है कि पूजा ही कर्म है, इसी तरह लोग उल्टा समझ रखा है। मुझे कर्म करनी चाहिए। देखिए रो रहा है, उधर पेड़ टूटता होगा, रोने की आवाज आ रही है, हम रोए क्यों? मैंने रात में कहा था कि सपोतहू के दिमाग में है कि मेरे पीड़ कुटने से मेरे ससुर जी को गति मुक्ति मिलता है। तब फिर जब पीड़ कुटने से, पीड़ देने से गति मुक्ति होता है, तो फिर भोज करने की क्या आवश्यकता है? यदि भोज करने से गति मुक्ति होता है तो फिर बाल कटाने का क्या मतलब है? अब बाल कटाने से छुटका खत्म होता है, तो फिर बरखी में बाल क्यों कटाते हैं? छुटका तो इसी बार खत्म हो गया। इन सारे बातों, सड़ी गली बातों को हम मानते चले आ रहे हैं। और इस बात पर जब विचार देने के लिए संत गुरुजन और साधु महात्मा या संत महापुरुष, ज्ञानी पुरुष यदि देने लगता है तो लोग कहते कबीरपंथी कुछ नहीं मानता है। कबीरपंथी बाप को बाप मानता है कि नहीं मानता है? बोलिए। कबीरपंथी बाप को बाप मानता है, माँ को माँ मानता है, गोबर को गोबर मानता है। गोबर को गणेश कबीरपंथी नहीं मानेगा। मानेगा? बोलिए। कभी नहीं मानेगा। गोबर को कोई गणेश जी कहा है कहने के लिए, तो कबीरपंथी मान लेगा? इसलिए कबीरपंथ में इतना फर्क होता है। लोग कहते हैं कबीरपंथी स्वर्ग को नहीं मानता, नरक को नहीं मानता। कबीरपंथी स्वर्ग को भी मानता है, नरक को भी मानता है। उनकी मान्यता अलग है। आपकी मान्यता है कि मरने के बाद स्वर्ग होता है, और कबीरपंथ का मानना है कि जीते जिंदगी स्वर्ग होता है। स्वर्ग को आप भोग रहे हैं। बेटा आज्ञाकारी है तो आप ध्यान दीजिए, आपने जो फरमाइश किया बाजार से लाने के लिए या दरवाजे पर कोई काम करने के लिए कहा, जैसे आप काम करने के लिए कह देते हैं, अब बेटा आपका आज्ञा का पालन कर लेता है, तो पहला स्वर्ग निरोगी काया, दूसरा स्वर्ग घर में कछु माया, तेसरा स्वर्ग घर पुत्र हुए आज्ञाकारी। पुत्र यदि आज्ञाकारी है तो आप स्वर्ग में हैं। पैसे, अर्थव्यवस्था आपका ठीक है, पैसे घर में अच्छा है, निरोग हैं, स्वस्थ हैं, तो आप स्वर्ग में हैं। यदि अस्वस्थ हैं तो आप नरक में हैं। करा रहे हैं, पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आंख से आंसू जा रहा है, परेशानी बढ़ रहा है आपको, तो आप जानिए कि हम सब नरक में। नरक कहीं अलग से नहीं आता है। आप ही स्वर्ग के मालिक हैं। आप ही स्वर्ग के मालिक आप ही हैं, और नरक का मालिक आप ही हैं। बेटे यदि आपको आज्ञा का पालन नहीं किया, इतना मान बैठिए कि अब हमारा इस घर में नहीं चलता है, तो जैसा करे बेटे लोग वैसा करने को, उसी में आनंद हो मिले। नहीं आप मानता है, मनाने की कोशिश करते हैं, आपको नहीं मानता है तो आपको दुख होता है। बेटा बात नहीं माने, पुतहू बात ना माने, पोता बात नहीं माने, तो आपको दुख होता है। आप कहते हैं तो वो कहता है जो माँ बाप ने आपको बोलने के लिए सिखाया, ऐसे माँ बाप को कहता है बच्चे ये चुप रहो,
जिसने सिखाया बोलने के लिए वही आपका बोली बंद कर दिया। चुप रहिए, चुपचाप बैठिए, खाइए और कुछ नहीं लेना देना है, जो होगा हम लोग समझ लेंगे। आपको खाना है, चुपचाप बैठना है, बक बक मत कीजिए, ऐसा कह बैठता है। उस समय आपको दुख होता है, पीड़ा होता है। जिस बेटे को मैंने पोता को खिलाया, गोद में खिलाया, एक बार नहीं कौवा कौवा कहने में 50 बार मैंने उनको सिखाया कौवा कहने के लिए, मैना कहने के लिए, ये क्या है दादा, वो क्या है दादा, उन्होंने सिखाया। आज वही बच्चा मुझे इस तरह के डांट फटकार कर, तो आप ही का कर्म आपको दुख देता है। जब मान बैठते हैं अपना, तब यदि उसी तरह आप उसे अपना नहीं मानकर किसी ने कह दिया, उसको बात को टाल दिए, आप उसी तरह एक रस में रहिए, तो आपको दुख नहीं होगा। मेरा बात माने ना माने, मैंने कह दिया, साधु महात्मा इतना कहता चला जा रहा है और लोग नहीं माने, तो साधु महात्मा दुख रखता है उस बात का। उसी तरह आप भी हो जाइए, हम लोग भी हो जाए। बोलिए सदगुरु देव की। तो दुख होता है। साधु महात्मा बराबर काम करते रहते आपके क्षेत्र में, और आपको सुनाता रहा, गांजा मत पियो, बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, मांस मछली मत खाओ, गलत मत बोलो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, ऐसा कहता है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं। कितना % मानते हैं? नहीं भी मानते हैं। तो साधु महात्मा को दुख होता है? नहीं दुख होता है। मैंने अपना कर्म किया, तुम्हारा कर्म होता, तुम्हारा उत्तरदायित्व होता, करो या ना करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मानकर यदि आप अपनी उत्तरदायित्व, अपने कर्म को निभा रहे हैं, तो कर्म से दुख नहीं होगा। लेकिन यदि आपने, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, हमारा बात एक नहीं सुनता है, मैं इस घर का कुछ नहीं हूँ, 2 कौड़ी का हो, ऐसी इसी बात को लेकर मन में गलानी है, टेंशन है, तो आप समझिए नरक में है। बोलिए सदगुरु देव की। स्वर्ग कहीं बाहर से नहीं आता, और बाहर से भीतर में स्वर्ग है, और भीतर का स्वर्ग भीतर से समझ में आएगा। बाहरी स्वर्ग जो होगा वो दिखावटी होगा, बाहर का स्वर्ग दिखावटी होगा। जो अंदर से स्वर्ग है, जैसे मैं एक बात कहूँ, एक मुखिया जीतता है तो बैंड पार्टी न बजावे, डीजे न बजावे, लड्डू न बांटे, तो खुशी रहेगा कि दुखी होगा? जीत गया है, न बैंड पार्टी बजावे, न पटक्का फोड़े, न क्या कहते हैं, कुछ भी ना करे, न लड्डू बांटे, तो क्या होगा? खुशी होगा कि दुखी? कोई मुखिया पद पर से हार गया हो, वो नहीं जीता, 5 में से 1 नहीं जीता, 10 में से 1 नहीं जीता, 1 जीता और सभी लोग हार गए। वो लड्डू बांटे, डीजे बजावे दरवाजे पर, खुशी हो जाएगा? बाहर की जो डीजे बजाने से, पटाखे फोड़ने से या डांस करने से, खुशी मनाने से उनकी जीत नहीं हुई है, लेकिन वो क्या होगा? अरे मन तो संभल, अरे मन तो संभल, पार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, दार भी बाकी है।